Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 10th, chapter 7, that is outcomes of democracy. Our today's topic is accommodation of social diversity. हमें आज देखना है कि जमहूरियत जो है वो किस तरह से एडजस्ट करती है, एकोमोडेट करती है जो समाजी अदम मुशाबियत होती है, जो समाज में डाइवर्सिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। इन चीज़ों में कैसे मवाफ़िकत या मेल कैसे पैदा करती है जमहूरियत, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। फाइन। हम पहले एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछेंगे, क्या जमहूरी निज़ाम में पुरअमन तरीके से, हम आहंग तरीके से, हारमोनियस वे में जो शहरी होंगे वो रह सकते हैं या नहीं? क्या जमहूरियत की वजह से अमन क्रिएट हो सकता है, पीसफुल ज़िंदगी मैसर है, या हारमोनियस लाइफ पॉसिबल है जो किसी भी मुल्क के शहरी होंगे? और ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपेक्टेशन है जमहूरियत से कि यहाँ वहाँ पर एक हम आहंग, यहाँ वहाँ पर एक हारमोनियस समाज ज़िंदगी हो। जैसे कि हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि किस तरह से जमहूरियत जो होती है वो कैसे एकोमोडेट करती है अपनी जो समाजी तकसीम को, वो कैसे एकोमोडेट करते हैं, उनमें कैसे मेल पैदा करते हैं, उसमें कैसे मवाफ़िकत पैदा करते हैं। हमने मिसाल दी बेल्जियम की। बेल्जियम ने कामयाब तरीके से नेगोशिएट किया जो उनके डिफरेंसेस थे ऑन द बेस ऑफ एथनिसिटी। फाइन। वहाँ पर जो डिफरेंट लैंग्वेजेस थे उनको उन्होंने कैसे एकोमोडेट किया। जमहूरियत जो है वो जनरली क्या करते हैं, वो एक प्रोसीजर आपको देती मैसर करती है जिसमें जो जदोजहद होती है वो जदोजहद के जो वाज़ह तरीके आपको फराहम करती है एक जमहूरियत, कि हमें हमें कैसे कम्पीट करना है, हमें किस तरह पर जदोजहद करनी है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो कशीदगी, जो टेंशन्स, वो एक्सप्लोसिव नहीं बनते, वो धमाका खेज़ या पुरतशद्दुद नहीं बनते हैं, क्योंकि जो वाज़ह तरीके होते हैं उनमें नेगोशिएट करने का वो मादा रहता है, वो नेगोशिएशन वहाँ पर हो सकती है। और इसके साथ में ये भी याद रखना चाहिए, कोई भी समाज पूरी तरीके से या परमानेंटली जो मसाइल को हल नहीं कर सकता है, बट हमें याद रखना चाहिए कि हमें सीखना चाहिए कि हमें डिफरेंसेस जो है, हमें जो इख्तिलाफात है, कि हमें मेकनिज़म्स को इवाल्व करना है, हमें तैयार करने हैं मेकनिज़म ताकि हम नेगोशिएट कर सकें अपने डिफरेंसेस को लेकर। फाइन। ताकि हमारे डिफरेंसेस हैं उनका हल निकल आए। और जमहूरियत एक प्लेटफार्म हमें प्रोवाइड करते हैं उन आउटकम्स को पहुँचने तक, उन नतीजों को पहुँचने तक कि हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो नेगोशिएशन के ज़रिए से हल हो जाए। और नॉन डेमोक्रेटिक जो रजीम्स होते हैं वो इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं, सोशल डिफरेंसेस को अनदेखा करते हैं, और वो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं जो भी अंदरूनी समाजी डिफरेंसेस होंगे, जो इख्तिलाफ होंगे, उनको वो अनदेखा करते हैं। फाइन। जो एबिलिटी होती है सोशल डिफरेंसेस को हैंडल करना, सोशल डिविजन्स को हैंडल करना, जो समाजी फ़र्क जो होता है, समाजी तकसीम जो होते हैं, समाज में जो तनाज़े होते हैं, ये एक प्लस पॉइंट जाता है डेमोक्रेटिक रजीम्स की तरफ। लेकिन यहाँ पर अगर एग्जांपल हमें याद आएगी जो श्रीलंका है, वहाँ पर मसाइल का हल नहीं निकला। फाइन। हमें इस तरह से याद रखना है कि जमहूरियत को हमें अगर कामयाब बनाना है तो हमें दो कंडीशंस को अपने जहन में रखना होगा। नंबर वन, हमें याद रखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि जमहूरियत का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं होता है, अक्सरियत की राय को कायम करना नहीं होता है। जो मेजॉरिटी को हमेशा वर्कआउट करना पड़ता है माइनॉरिटी के साथ, जो अक़लियत होती है उनके साथ वर्कआउट करना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट अच्छी तरह से फंक्शन कर सके और वो नुमाइंदगी अच्छी तरह से कर सके हर किसी जुज़ की, जो समाज में जो कोई जुज़ होगा, जो कोई ग्रुप होगा, उसकी वो नुमाइंदगी कर सके। और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में याद रखना चाहिए, अक्सरियत और अक़लियत, ये जो ओपिनियंस होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं, मुस्तकिल नहीं होते हैं। नंबर टू, ये भी ज़रूरी है कि जो रूल बाय मेजॉरिटी हो, ये रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन ना बने,
इन टर्म्स ऑफ रेस ना बने, इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप ना बने। रूल बाय मेजॉरिटी का मानी होता है कि हर कोई जो डिसीजन होगा किसी भी इलेक्शन में, जो डिफरेंट पर्सन्स होंगे या ग्रुप होंगे, उनको वो मेजॉरिटी का हिस्सा बने। फाइन। रूल बाय मेजॉरिटी का मानी वही है कि जो भी कोई समाज में जो मुख्तलिफ इंसान होते हैं, मुख्तलिफ पर्सनस होते हैं या मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं, दे कैन फॉर्म द मेजॉरिटी। इस तरीके से जो रूल ऑफ मेजॉरिटी वो कामयाब रहता है। और जमहूरियत में क्या होता है, जो जमहूरियत होती है वो डेमोक्रेसी सिर्फ उस हद तक रहती है जिस हद तक जो हर कोई शहरी होगा उसके चांस होंगे कि वो मेजॉरिटी का हिस्सा बने एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर किसी को रोक दिया जाए, इफ समवन इज बार्ड फ्रॉम बीइंग ए मेजॉरिटी, खासकर इन द बेस ऑफ बर्थ, उस वक्त क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक रूल होता है वो अकोमोडेटिव नहीं रहता है, उसमें वो मेल पैदा नहीं होता है, उसमें में एडजस्टमेंट पैदा नहीं होता है उस इंसान के लिए या उस ग्रुप के लिए, फिर वहाँ पर कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा होती है। फाइन। इस फिगर से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे एनिमीज जो होते हैं वहाँ पर जो समाजी जो डिफरेंस है वो अलग होकर रह जाती है, फिर वहाँ पर कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन पैदा होती है। यहाँ पर जो सेकंड केस है वहाँ पर आप ग्रीटिंग्स देखते हो कि वहाँ पर इकट्ठे रहने की ज़्यादा चाहत है, इकट्ठे रहने की ज़्यादा जदोजहद हो रही है कि वहाँ पर एक प्रोसीजर्स होते हैं कि अपने मसाइल को हल करने का। फाइन। सो आज हमने देखा कि डेमोक्रेसी कैसे एकोमोडेट कर सकती है अपनी सोशल डाइवर्सिटी को। फाइन। जो अदम मुशाबियत हमारे समाज में होती है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ रेस, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेस ऑफ रीजन, उनको कैसे एकोमोडेट कर सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।